एक बार के लिए आप सोचिए कि आपसे एक दिन अचानक से बताया जाए कि आपको अपना देश छोड़कर जाना होगा और ना सिर्फ आपको, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के सभी लोगों को छोड़कर किसी दूसरे देश में बसना होगा। ये कितनी बड़ी बात है। उस देश से जुड़ी हुई यादें हैं, उस देश से जुड़ी हुई संस्कृति है, उस देश से जुड़ी हुई आपकी अपनी विरासत है और वो छोड़ के अचानक से जाना पड़े और ये पता हो कि वापस नहीं आना है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ये चिंता की बात है और ये अफसोस की बात भी है। और कुछ ऐसा ही एक देश के साथ होने वाला है जिसको लेकर उसने कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। नाम है तुवालू। तुवालू देश के लिए एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक वह लगभग पानी में इतना डूब जाएगा कि वहां पे रहना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में उसने प्रयास शुरू किए कि क्या हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया ने मदद का हाथ बढ़ाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व में हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, वहीं पर तुवालू एक छोटा सा द्वीपीय देश है और कई द्वीपों का समूह है, मुख्य रूप से 9 एटॉल। एटॉल जो है वह मूंगा चट्टानों से बना हुआ द्वीप का देश है। अब बात आती है कि उस देश को लेकर के एक संधि हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने वादा किया था कि हम तुवालू के लोगों को हर साल ऑस्ट्रेलिया में जगह देंगे, लेकिन सीमित संख्या में। और वो पहला जत्था जो है, या हम कह सकते हैं पहली बार की शुरुआत जो हुई है 2025 से हुई और हाल ही में 280 लोग तुवालू से ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में वो बसे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या वो नागरिक हो गए हैं? क्या उन्हें कोई सुविधा मिलेगी या शरणार्थी के रूप में रहेंगे? क्या होगा, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज में। मैं हूं केवल आपके सामने। और डूब रहा है तुवालू, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि चिंता की बात है और डूबना लगभग अब तय है। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ पाले पीली संधि कर ली है उसने, जिससे उसको मदद होगी। तो पहले ये देखिए कि है कहां पे तुवालू। देखिए, तुवालू को मैंने कहा दक्षिण प्रशांत महासागर में, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यहाँ पे है कुछ द्वीपों का समूह है। एटॉल मूंगे की चट्टानों से है और यहाँ पे हम बात करें फुनाफुटी जो है उसकी एक राजधानी है। और फुनाफुटी भी हम बात करें एक ऐसी जगह है, 60% से ज्यादा आबादी जो है वो इसी जगह पे रहती है, तुवालू के फुनाफुटी में। ये भी 60% से ज्यादा डूब जाएगा 2050 तक, यानी कि रहने की संभावना, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते भी हैं ये इतना सकरा है, जैसे कि कुछ एक छोटा सा सकरा जो रनवे है एयरपोर्ट का, यहाँ पे वहां बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। रहने के लिए एक लंबी पट्टी की तरह मैदान है जहां पे लोग रहते हैं। और आबादी वहां पे सिर्फ कितनी है इस तुवालू की? 11,000। और इस 11,000 आबादी को लेकर के जो चिंता है, उसको लेकर के मदद का हाथ बढ़ाया है इस ऑस्ट्रेलिया ने। तो अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं। तुवालू डूब क्यों रहा है, सवाल ये आता है। फिर ये संधि क्या है, वो क्या कर रही है। देखिए, तुवालू को डूबने की एक बड़ी वजह है पर्यावरण। सवाल यहीं से शुरू करते हैं, तुवालू क्यों डूब रहा है? तो तुवालू डूब रहा है, एक तो पर्यावरण की बात है। और पर्यावरण का मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज हम कह सकते हैं। कुल मिला के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। वैश्विक तापमान में वृद्धि क्या होगी? तो समुद्र का जल स्तर ऊपर जाएगा, और समुद्र का जल स्तर ऊपर जाएगा तो क्या दिक्कत है? देखिए, हम कहते हैं ना कि जो देश किसी महाद्वीप के किनारे के जो शहर हैं महासागरों से लगे, वो भी खतरा वहां भी है कि जल स्तर ऊपर उठेगा तो वहां पानी अंदर तक जाएगा। मुंबई को लेकर जैसे चिंता है, कई देशों को लेकर है। तो तुवालू के साथ भी यही है, क्योंकि तुवालू की जो हाइट है, यानी कि वो समुद्र जल से जो स्तर से ऊंचाई सिर्फ 2 मीटर, और 2 मीटर कोई बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं, बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है। इसी वजह से ऊंचाई कम है, तो आने वाले सालों में यहाँ जो है खेती, क्योंकि जो ज्वार होगा, जो पानी उठेगा समुद्र से, उससे खेती को नुकसान होगा, वहां के पानी को नुकसान होगा। यानी कि वो डूबेगा, बाद में वहां पे रहना पहले से ही मुश्किल हो जाएगा, लोग वहां रह ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एक संधि होती है, और पाले पीली संधि याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई। और ये कब हुई? 2023 में। ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि हर साल 11,000 लोग हैं वहां पे, और 280 लोगों को हर साल वहां पे बसाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अब 280 क्यों? क्योंकि उसके पीछे की ब्रेन ड्रेन की भी चिंता है, क्योंकि 280 में
हर बार शुरू में ही सारे मुख्य ब्रेन को ले जाया जाए, तो वहां बाकी बचे लोगों की चिंता कौन करेगा? क्योंकि अब ये समय धीरे धीरे ट्रांजिशन का टाइम है, एक एक करके लोग वहां से यहाँ पहुंचेंगे। तो 280 लोगों को वीजा मिलेगा और 280 लोग फिर फेले-पीली संधि के तहत आएंगे। अभी की बात करें, पहली बार जब 280 लोग 2025 में जैसे आए, 2026 में आएंगे, तो 25 में 280 लोगों के आने के लिए भी 3000 लोगों ने अप्लाई किया था वीजा के लिए और मिला 280 को। अब सोचिए 11,000 की आबादी में 3000 लोगों ने वीजा अप्लाई किया था। इसका मतलब सबको आने की, या हम यह कह सकते हैं अपने घर को या अपने देश को छोड़ के जाने की जल्दी है। तो यहाँ पे फेलिप-पीली संधि के तहत 280 लोग हर साल आते जाएंगे और यहाँ पे उनको सुविधा क्या मिलेगी कि यहाँ पे वो रह सकते हैं। सुविधा की बात करें, कुल मिला के इस संधि से क्या सुविधा होगी कि एक तो रहना हो जाएगा, रहने के साथ साथ यहाँ पे पढ़ाई कर सकेंगे और पढ़ाई करने के साथ साथ कमाई भी कर सकेंगे। ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी और एक वादा रहेगा नागरिकता का, यानी कि स्थायी रूप से बसाने की बात यहाँ पे कही गई है। अब यहाँ पे बात होती है, सुविधाएं भी सारी मिलेंगी, चिकित्सा की और जो भी सुविधाएं मिलती हैं आगे चल के, इंश्योरेंस, वो सब कुछ मिलेगा। यानी कि एक बड़ी बात है और ये बड़ी बात, देखिए पहली बार ऐसा पलायन आप देख रहे हैं और एक पूरा प्लान्ड पलायन है जो पर्यावरण की वजह से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया का पहला ऐसा पलायन है और पहला ऐसा देश भी होगा तिवालू जो डूब जाएगा और जहाँ के लोग पहली बार किसी दूसरे देश में जाके स्थायी ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। तो ये मुख्य बातें थी और यहाँ पे अब देखिए चिंता क्या है, चुनौती क्या है। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले चिंता में या चुनौती में हम बात करें तो ब्रेन ड्रेन का डर है कि एक साथ सब चले जाएंगे। दूसरा संस्कृति की बात है। आप खुद सोचिए कि अगर भारत में ही कोई भारतीय ना रहे तो क्या भारतीय संस्कृति से वैसा एक संबंध रहेगा? भूगोल के साथ एक संबंध बड़े प्रगाढ़ होते हैं, अपनी जन्मभूमि के साथ में बड़े प्रगाढ़ होते हैं, तो रहेंगे ही। दूसरी बात यहाँ पे है, एक चिंता बाकी देशों के लिए भी है या बाकी दुनिया के लिए भी है कि अब उसे भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या उपाय किए जाएं और कितने बेहतरीन तरीके से हम ईंधन को लेकर के सही दिशा में आगे बढ़ें और ऊर्जा का ऐसा उपयोग करें कि वह अनावश्यक ना हो और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि कम से कम। तो ये एक सीख कह सकते हैं या समझ कह सकते हैं, उसकी जरूरत की बात है। चलिए एक छोटा सा सवाल है आपसे, फाले-पीली संधि का संबंध किस देश से है? नाम है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा। जवाब दीजिएगा, ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी अमेरिका और डी कनाडा। बहुत इजी है। चलिए तो सवाल का जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।